हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को थोड़ा आगे देखते हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11-12 के लिए भी। इस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, ब्लड सर्कुलेशन। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, आज हम कुछ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो आपको आपकी नोटबुक में भी पेनरेट से लिख लेने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आपको पता है कि एट्रिया कहाँ पे होता है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हार्ट में होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। बहुत कुछ आपको क्लियर है, सिर्फ मुझे एक बार आपको खाली बता देना है। एट्रिया, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम। हार्ट के जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं वो एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वैसे वेंट्रिकल की बात करें तो लोअर 2 चैम्बर्स, नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। ओके, अब ये जो एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं, राइट हो या लेफ्ट हो कोई भी, उसकी जो वॉल्स होती है वो थीन होती है, पतली वॉल्स होती है, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल होती है, राइट। डिफरेंस में एग्जाम में पूछ लेते हैं। एट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एट्रिया में ब्लड कहाँ से आएगा? अलग अलग पार्ट से आएगा। ब्लड सर्कुलेशन देखना, ओके। बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में। तो अलग अलग पार्ट से एट्रियम में ब्लड आएगा एंड पॉर्ड इन वेंट्रिकल्स। फिर एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जबकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आता है? तो एट्रियम ऊपर से आता है और फिर डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। ओके, एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो, उसका जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत ही लो होता है, राइट। और वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ये आपको एक डिफरेंस याद रखना है, बहुत ही नॉर्मल है। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट की हम बात करेंगे, ब्लड वेसल्स। ब्लड को लाने ले जाने का काम करने वाले एजेंट, राइट। तो यहां पर आप समझोगे इसके 2 मेन एजेंट है, आर्टरी एंड वेन। बहुत अच्छे से समझाया मैंने। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को निकाल के ऑर्गन तक पहुंचाना, और वेन का काम क्या है? ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाना, राइट। ये वेन का काम है। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, बहुत ही थिक होती है ना, और वेन की जो वॉल्स होती है वो थीन होती है, पतली वॉल होती है। अब यहां पर हमें खास समझना है कैपिलारीज। कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ कैपिलारीज भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान से देखो कैपिलारीज बनता कैसे है। ओके, तो ऑन रीचिंग टू द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉलर वेसल्स। ओके, आर्टरी जो है, आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को निकाल के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाना। तो जैसे ही आर्टरी किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंचता है वो अलग अलग छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाता है, आर्टरी डिवाइड हो जाता है, राइट, टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद इंडिविजुअल सेल्स। क्यों डिवाइड हो जाता है? क्योंकि जो सेल्स तक ब्लड को फिर आसानी से वो पहुंचा सके। तो आर्टरी डिवाइड हो जाता है स्मॉलर वेसल्स के अंदर। दिस स्मॉलर वेसल्स हैव सिंगल सेल। ये छोटे छोटे वेसल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, थिक वॉल्स होती है उनकी, आर नॉन एज कैपिलारीज। यानी कैपिलारीज को हम क्या समझेंगे कि जो ब्लड हार्ट से निकलता है, कौन निकालता है? आर्टरी। वो आर्टरी जब ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास पहुंचेगी तो वो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी आर्टरी डिवाइड्स इन अ स्मॉलर वेसल्स, उसको ही हम कैपिलारीज बोलेंगे, राइट। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग, यानी ब्लड और हमारे अंदर जो आसपास का जितना भी सराउंडिंग है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना। बहुत सारे मटेरियल्स हमने, मतलब बहुत सारी चीजें देखी थी, भाई न्यूट्रिएंट्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, ओके, बहुत कुछ होता है। तो इसका जो एक्सचेंज होता है वो इसी कैपिलारीज के थ्रू होता है। फिर ये कैपिलारीज क्या करती है? जब आर्टरी, पहले क्या होता है? आर्टरी डिवाइड होता है और कैपिलारीज बनती है।
फिर यही सारी कैपिलरीज जमा होकर वेन्स बना लेती है। क्या बना लेती है? वेन्स। फिर क्या करेगा? वेन्स अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करेगा और हार्ट तक पहुंचाएगा। यानी इन शॉर्ट कैपिलरीज क्या है वो समझने के लिए आप एक ही सेंटेंस याद रखो, आर्टरी डिवाइड होती है छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स के अंदर, फिर वही छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स कलेक्ट मतलब कंबाइंड होके वेन बना लेते हैं, राइट। तो ये कैपिलरीज है, राइट। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूं। पैम्फलेट में ये तीनों क्वेश्चन है, आप लिख लेना। लिम्फेटिक सिस्टम एंड फंक्शन। लिम्फ के बारे में मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि लिम्फ जो है वो ब्लड के साथ ही फ्लो होता है एंड इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। भाई ट्रांसपोर्टेशन किसका? तो न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, बहुत सारे मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्लड के साथ ये ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड के साथ फ्लो करता है लिम्फ और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अच्छा, ये जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ओके। और इसमें बहुत ही कम प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू ब्लड। यानी ब्लड में जितना प्रोटीन है उससे कम प्रोटीन होता है इसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन कम होता है। तो लिम्फ के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि लिम्फ जो है वो ब्लड के साथ फ्लो करता है, कलरलेस है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, बहुत ही कम प्रोटीन होता है। अच्छा, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम किससे बनता है? तो उसमें लिम्फ भी आएगा, लिम्फ वेसल्स आएंगे, जैसे ब्लड वेसल आपने पढ़ा वैसे लिम्फ वेसल भी है, पर उसमें हमें डीप में नहीं पढ़ना है। लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जैसे आपने ब्लड कैपिलरीज देखा वैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज भी है। फिर लिम्फेटिक नोड्स है ना, छोटे छोटे नोड्स भी होते हैं। तो ये सब कुछ मिलके लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक नोड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम काम किस लिए करता है? ट्रांसपोर्टेशन का, ओके। अच्छा, ये एक्चुअली करता क्या है मैं आपको बताऊं कि इंटरसेल्यूलर यानी हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो सेल के बीच में जो स्पेस होती है वहां से बहुत सारे मटेरियल को निकाल के ब्लड को देता है, राइट। तो ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जो लिम्फ है वो विली के अंदर भी है। याद करो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, मिलियंस ऑफ विलीज आर प्रेजेंट। विली का काम क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस को इंक्रीज करना। ये वहां पर भी होते हैं और वहां से लिपिड को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको? लिपिड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी उसका एक फंक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये जो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिजीज के, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप पैम्फलेट के अंदर देखो, आपको डिफरेंस बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स का भी शॉर्ट नोट मिलेगा और लिम्फेटिक सिस्टम और उसके फंक्शन का भी मिलेगा। अच्छा, ये लिम्फ के बारे में एक बात बताऊँ है कि प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस। यानी बहुत सारे प्लाज्मा, प्रोटीन जो है और बहुत सारे ब्लड सेल जो है वो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, उससे निकल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं, उनसे फिर ये लिम्फ बनता है, राइट। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखो और सारे आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो आप पैम्फलेट से अपनी नोटबुक में लिखो और मुझे सेंड करो। थैंक